एक ही विचार मेरे दिमाग में बार बार आता रहता है। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अगर आपके साथ कुछ इशू हो गया, फॉर एग्जांपल आप फेल हो गए किसी एग्ज़ाम में, तो आप यही सोचते रहेंगे बार बार कि मैं फेल हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं फेल हो गया। आप प्रॉब्लम जो आपके साथ गलत हुआ है उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हो और उस पर ज़्यादा उसी को सोचते रहते हो, ना कि आप सोल्यूशन पे। अगर आप फेल हो गए हो तो आप ये सोचो ना कि ठीक है मैं फेल हो गया, तो समझो कि मैं फेल क्यों हुआ और मैं कैसे आगे चल के पास हो सकता हूँ। सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करिए, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जब आप मैथ्स का भी कोई क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें क्या होता है कि एक बार ही क्वेश्चन दिया होता है, राइट, क्वेश्चन पेपर में, ना कि 4 बार। बट हम क्या करते हैं लाइफ में, हम प्रॉब्लम को ज़्यादा सोचते हैं, प्रॉब्लम को ही बार बार सोचते रहते हैं और सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते हैं। हम अगर हमारे साथ फॉर एग्जांपल जैसे किसी को ओसीडी है और उसको कोई थॉट आ गया हार्म ओसीडी का या रिलीजियस ओसीडी का, भगवान के बारे में कुछ गलत थॉट आ गया, तो बस वो यही सोचता रहेगा कि अरे यार मुझे ये विचार आया, ये तो बहुत ही गलत है, इससे इसका मतलब मैं तो गलत आदमी हूँ, मुझे ये विचार आना ही नहीं चाहिए, अरे ये बाद में वापस ये विचार आ गया तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। तो बेसिकली आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अच्छा है कि आप सोल्यूशन पे फोकस कीजिए। अच्छा ये थॉट आया है, ओके, थेरेपी में मैंने क्या सीखा है, एक्ट थेरेपी में मैंने क्या सीखा है, ईआरपी थेरेपी में मैंने क्या सीखा है अगर ऐसा थॉट आया तो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप सोल्यूशन की तरफ सोचिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर बनिए। अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर बनोगे तो आप देखोगे कि आप जो समस्या को ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो वो थॉट आपके बार बार आपके पास आएंगी भी नहीं। क्या होता है, हमारा दिमाग, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और हमारे दिमाग को लगेगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल फेल होना, अगर हमारे माइंड को पता है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आगे चल के आपकी लाइफ में इशू होगा, तो आपको बार बार ये थॉट बार बार आता रहेगा, क्योंकि जो माइंड है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइस है। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती वो विचार आपके दिमाग में बार बार आता रहेगा। बट एक बार आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करने लग गए, सोल्यूशन के बारे में सोचने लग गए, तो आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि हाँ ये सोल्यूशन के बारे में सोच रहा है, कुछ हो जाएगा। एक चीज़ आप और कर सकते हो कि आप लिख लिया करो। अगर कोई प्रॉब्लम है और आपके दिमाग में बार बार वो चीज़ें चल रही है तो जस्ट राइट इट डाउन। जो आपको समस्या, जो आपको इशू कर रही है उसको आप लिख लो, तो तब भी आप देखोगे कि वो विचार बार बार नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग की समस्या इससे काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये अगर आप यूज़ करेंगे, एक तो सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकर बनिए और साथ में आप जो प्रॉब्लम है वो लिख लीजिए। आपको दिखेगा कि जो ये थॉट है वो बार बार आ रहा है, वो आना बंद हो जाएगा। एक तो डिस्ट्रैक्शन होता है, आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये थॉट ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, यही सेम थॉट बार बार आ रहा है, तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉम्ब डिफ्यूज़र है जो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करते हैं, बॉम्ब को बंद करते हैं, वो अगर बॉम्ब के पास जाएंगे और उनके दिमाग में ये आता रहेगा थॉट कि यार ये बॉम्ब फट गया तो मैं मर जाऊंगा, ये बॉम्ब फट गया तो मैं मर जाऊंगा, ये विचार सही है, वो सही सोच रहे हैं, बॉम्ब फट जाएगा तो वो मर जाएंगे। बट क्या ये विचार हेल्पफुल है? अगर वो यही विचार सोचते रहेंगे और इसी पे ध्यान देंगे तो वो बॉम्ब कैसे डिफ्यूज करेंगे? तो कई बार हमें पता है कि ये विचार जो है, मैं इसके बारे में सोच चुका हूँ, इसके बारे में मैंने काफ़ी सोच लिया है और इसके बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो उस थॉट को इग्नोर करना शुरू करो। एंड आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि जैसे आप काम कर रहे हो और तभी आपको कोई थॉट बार बार परेशान कर रहा है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि ठीक है, अब लिख लो कि ये विचार मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, अभी बार बार आ रहा है, तो मैं शाम को कोई एक आप टाइम बना लो कि 6:30 to 7 में फ्री होकर आराम से इसके बारे में सोचूंगा। तो अगर आप ये बोल दोगे अपने दिमाग को तो भी आपका दिमाग शांत हो जाएगा। तो ये थोड़े जो मैंने आपको टिप्स बताए, एक तो आपकी आप सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग करो, आप अपने विचारों को लिख लिया करो, या आप डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हो अपने आप को। डिस्ट्रैक्शन के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको पसंद है, जो बार बार थॉट्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट वॉक से कर लो, या कुछ एक्सरसाइज कर लिया, या कोई अच्छा शो देख लिया। कभी कभी क्या होता है कि दिमाग अगर बहुत ही बिजी रहता है तो ऐसा कोई काम जिसमें दिमाग लगे वो नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में बहुत थॉट्स आ रहे हैं तो आप रीडिंग करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, तो इससे अच्छा कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो, वो करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। और उसके बाद मैंने बताया कि आप जो अपने एक टाइम फिक्स कर लो कि मैं इस टाइम पे अगर मुझे बार बार कोई थॉट आ रहा है तो इस टाइम पे मैं बैठ के आराम से इस थॉट के बारे में सोचूंगा। आप एक निर्धारित टाइम बना लो, अगर वो रहेगा तो आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, बार बार विचार नहीं करेगा।
जैसे मैंने बोला कि हमारा जो विचार माइंड है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। उसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने का मन करता है, बट कई बार क्या होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, मतलब सॉल्वेबल ही नहीं है, उसका आंसर ही नहीं है, तो वो दिमाग में फिर बार बार चलता रहता है। या अगर आपको लगता है कि आपने सॉल्व कर ली पर आपको डाउट आता रहता है। बट अगर आप ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है वो आप करेंगे और आप अपने बिलीफ्स भी चेंज करेंगे, इसके साथ ये बिलीफ्स चेंज करना भी ज़रूरी है, तो उस बिलीफ चेंज करने के लिए आप मेरा वीडियो हाउ टू चेंज योर बिलीफ, ये वाला वीडियो देख सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप वो देखिए। और वो उससे आप समझेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि अगर आपके बिलीव्स रॉन्ग है, क्योंकि बिलीव्स रॉन्ग होने की वजह से भी हमारे जो थॉट्स है वो काफ़ी इलॉजिकल हो जाते हैं, तो आप वो भी समझिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग।